बाराक ओबामा के बच्चे हैं, ट्रंप के भी बच्चे हैं। और भी मशहूर सियासतदानों की फैमिलीज के बारे में लोग जानते हैं। उन लोगों की फैमिलीज खास तौर पर लोगों की नजरों में होती हैं। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ ऐसा नहीं है। इसकी फैमिली और बीवी के बारे में कुछ मालूम नहीं, यहां तक कि इसकी बीवी है या नहीं ये भी नहीं जानते। मगर उसके बच्चे मुकम्मल तौर पर रेडार के नीचे हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पुतिन 2 बेटियों का बाप भी है। लिहाजा आज की वीडियो में हम पुतिन की फैमिली और खास तौर पर उसकी 2 बेटियों के बारे में जानेंगे। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पुतिन के बच्चे मामूली जिंदगी नहीं गुजारते। पुतिन की बेटियों को क्रेमलिन ने छुपा के रखा है। इसके नतीजे में इन लड़कियों की डेली लाइफ में कई पाबंदियां और कानून बनते हैं, जिनको फैमिली में सभी को मानना पड़ता है। मारिया व्लादिमीरोना वोरोंसोवा और उक्ट्रीना व्लादिमीरोना तिखोनोवा की खुफिया जिंदगी कैसी है, आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप हैरान होंगे कि पुतिन की बेटियों की कौन से हॉबीज हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के एक ग्रुप ने ऐसा कौन सा डार्क सीक्रेट जान लिया जिसने पूरे रशिया को हैरान कर दिया। तो जानने के लिए देखते रहें गुड टू नो। इससे पहले कि हम पुतिन की बेटियों की सीक्रेट लाइफ शुरू करें, हमें पहले खुद पुतिन और उसकी इस वक्त की बीवी ल्यूडमिला पर एक नजर डालनी चाहिए। अपनी फैमिली को पब्लिक से बचाना कुछ अजीब सा लगता है जब आप ओबामा जैसे दूसरे सदर की फैमिलीज के बारे में सोचते हैं, जो अपनी फैमिली को पब्लिक के सामने पेश करने का काफी शौक रखते हैं। पुतिन की राजदारी की शदीद ख्वाहिश की असल वजह शायद इसके जीबी एजेंट के तौर पर उसकी जाब थी, जिसे इसने शुरू में अपनी मंगेतर ल्यूडमिला से भी छुपा रखा था। उसने अपनी मंगेतर को पहले बताया कि वो एक पुलिस अफसर है, लेकिन हकीकत इस वक्त सामने आई जब 1985 में सोवियत सीक्रेट सर्विस अथॉरिटी की तरफ से पुतिन को एक एक्सटर्नल मिशन के लिए जर्मनी बुलाया गया। उस वक्त तक कपल की शादी को 2 साल हो चुके थे। उन्होंने अपने बैग पैक किए और सेंट पीटर्सबर्ग से ड्रेसडन चले गए। इस दौरान पुतिन की पहली बेटी मारिया पैदा हुई। चूंकि इस वक्त तक पुतिन मशहूर नहीं था, सिर्फ एक एजेंट था, मारिया ने अपने पहले 5 साल नॉर्मल माहौल में गुजारे। इसे जर्मनी में बाहर दोस्तों के साथ खेलने की इजाजत थी। इसे पापराजी आइस जैसी किसी भी चीज से छुपने की जरूरत नहीं थी। कुछ साल बाद बैरून मुल्क ही पुतिन की दूसरी बेटी कैटरीना भी पैदा हुई। 2000 में रशियन प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन की आजाद जिंदगी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि जीबी के साबिका एजेंट ने दावा किया था कि सिक्योरिटी के मसाइल थे, जिसका मतलब है कि मारिजा और कैटरीना का बचपन पुतिन की ऑफिशियल रेजिडेंस नवोओगारिवो स्टेट की 6 मीटर ऊंची दीवारों के पीछे गुजरा। इस साइट पर हर वो चीज मौजूद थी जिसे देखकर बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो जाए, जैसे कि राइडिंग स्टेबल, कई पूल और मुख्तलिफ सपोर्ट्स फैसिलिटी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो बाहर की दुनिया से काटकर अपनी मां के साथ रहती थी। उनकी मां ल्यूडमिला ने उनकी बहुत सख्ती से परवरिश की ताकि वो अच्छी और कामयाब बन सके। दोनों पेरेंट्स अच्छी एजुकेशन को बहुत अहमियत देते थे। यही वजह है कि मारिजा, जिसे माशा भी कहा जाता है, उसने पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बायोलॉजी और बाद में मॉस्को में मेडिसिन की डिग्री की। आस के मुताबिक कैटरीना ने अपने फादर के साथ भी एजुकेशन हासिल की। उसने सेंट पीटर्सबर्ग में जैपनीज स्टडीज और ओरिएंटल स्टडीज में दाखिला लिया, लेकिन इनकी स्टडीज को यकीन के साथ साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों लड़कियों के लिए एजुकेशन हासिल करना भी आसान नहीं था। दोनों को झूठी आइडेंटिटी के साथ यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत थी। वहां उनकी हमेशा सीक्रेट सिक्योरिटी ऑफिसर्स हिफाजत करते थे, जिन्होंने यकीनन उनकी रहाइशगाहों में जरूरत से ज्यादा पार्टी को बंद कर दिया होगा। आइए पुतिन की बेटियों के लिए खुसूसी ट्रैवल रेगुलेशन को जानते हैं, जो उनकी स्टूडेंट लाइफ से भी सख्त है। दोनों लड़कियों को ट्रैवल करने के लिए एक अलग आइडेंटिटी हासिल करनी पड़ती और उन्हें दोबारा सीक्रेट सिक्योरिटी अफसरान की कंपनी में सफर करना पड़ता, जिनको हिदायत की जाती थी कि वो अपनी सही लोकेशन के बारे में नहीं बताएंगे। पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना का शौक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब की 35 साला नौजवान ने अपनी 20 की दहाई में रॉक एंड रोल डांस किया और वर्ल्ड रॉक एंड रोल कॉन्फेडरेशन की मेंबर भी रही और कई पब्लिक कंपटीशन में हिस्सा लिया।
अगरचे ये बात सबके लिए बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये पार्टिसिपेंट प्यूटन की बेटी थी, जो कैटरीना की आइडेंटिटी छुपाने की एक कोशिश थी। इसकी एक मिसाल कैटरीना के डांस पार्टनर का इंटरव्यू है। उसने बताया कि वो सदर की बेटी को अच्छी तरह से जानता है और साथ ही एक तस्वीर के साथ तस्दीक भी की कि इस तस्वीर में ये कैटरीना ही है। लेकिन इस इंटरव्यू के थोड़ी देर बाद उसने अपने जवाब की तरदीद करते हुए दावा किया कि इसने सवाल को गलत समझा है। उसने ये भी कहा कि तस्वीर में प्यूटन की बेटी देखी जा सकती है। जब आप प्यूटन की बेटी से शादी करेंगे तो जिंदगी बिल्कुल इसी तरह बेहुदा हो जाती है, क्योंकि आपको अपनी लोकेशन के बारे में सीक्रेसी के अलावा मारिजा के शौहर जोरट फासुन, जो एक डच है, को एक इंटरव्यू में सिर्फ ये कहने की इजाजत थी जब उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछा गया कि मैंने एक रशियन से शादी की है और मेरे बच्चे हैं, मैं इसे इसी बात पर छोड़ता हूं। कपल के कितने बच्चे हैं ये एक राज है। ना सिर्फ मारिजा मैरिड है बल्कि उसकी छोटी बहन कैटरीना भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग के करीब एक खास की रिजोर्ट में एक लग्जरी शादी सेलिब्रेट की। दिलचस्प बात यह है कि इसका शौहर कैरल, जो पहले एक आम मुलाजिम था, अपनी शादी के सिर्फ 18 माह बाद रशिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी सीबूर का दूसरा बड़ा शेयर होल्डर बन गया, जिस वजह से 40 साल रशियन कम उम्र अरबपति बन गया। अगरचे प्यूटन की दोनों बेटियों की ज्यादा तस्वीर और वीडियोज नहीं हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी और काम के बारे में कुछ दिलचस्प इंफॉर्मेशन मौजूद है। अपनी मेडिकल एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद मारिजा ने हार्मोन सिस्टम्स की रिसर्च में स्पेशलाइजेशन की और मॉस्को में रिसर्च सेंटर में काम किया। इसके अलावा वो अपनी रिसर्च करती रहती है और रेगुलर लेक्चर्स भी देती है, जहां कोई भी ये मेंशन नहीं कर सकता कि इसके फादर कौन है। इसके बारे में कहा जाता है कि उसने 2020 में नोमेको कंपनी को फाइंड की। इस कंपनी के पीछे एक रिसर्च क्लिनिक है जो रशियन जीनोम से मुताल्लिक है। मारिजा और उसकी टीम ने 1 लाख लोगों का जीनोम मटेरियल इकट्ठा किया ताकि इसके वीक पॉइंट्स को जांचा जा सके और फिर यह मालूम किया जा सके कि आया उनमें इलाज से हेरा फेरी की जा सकती है। यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोग्राम को क्रेमलिन की तरफ से फंड किया जा रहा है और ये प्यूटन की पर्सनल निगरानी में है। मारिजा की छोटी बहन कैटरीना भी मेडिसिन में आ गई। 2012 में उसने अनोप्रिटेका के नाम से एक मेडिकल कंपनी की बुनियाद रखी, जहां न सिर्फ इसके फादर के दोस्त सुपरवाइजरी बोर्ड में बैठते हैं, बल्कि इसके प्रोजेक्ट्स को भी अरबों में सरकारी फंड्स फराहम किए जाते हैं। कैटरीना की कंपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की एक्सपोर्ट में भी शामिल थी। वैक्सीन की वजह से कैटरीना की पहली हेडलाइन बनी थी, क्योंकि सदर की बेटी रशियन वैक्सीन लगाने वालों में पहली थी। जितना रशियन प्रेसिडेंट अपनी फैमिली हिस्ट्री को छुपाने और खुफिया रखना पसंद करते हैं, इतना ही रशियन जर्नलिस्ट खास तौर पर रिसर्च करके हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। अपनी रिसर्च और फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से रिपोर्टर्स ने बताया कि इस बात का 70% इम्कान है कि 19 साला एलिजावेटा रोजवोवा भी प्यूटन की बेटी है। अगर ये अब भी आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, तो आपको उसकी मां सोवियतलाना करियोवनोगत से यकीन हो सकता है, जो प्यूटन की साबिका घरेलू मुलाजिमा है और अचानक उसने तकरीबन 100 मिलियन यूरो की दौलत हासिल कर ली। एलिजावेटा एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, फिर वो अचानक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से गायब हो गईं, और वो भी बगैर किसी कमेंट के। एलिजावेटा के अलावा प्यूटन के 5 और नाजायज बच्चे भी बताए जाते हैं, जिनकी शनाख्त आज तक नामालूम है, जो शायद एक इत्तेफाक नहीं है। अगर आपने प्यूटन की बेटियों के बारे में इंतहाई खुफिया वीडियो एंजॉय की है, तो खुद प्यूटन की सिक्योरिटी के बारे में हमारी ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। हम मिलेंगे आपसे गुड टू नो की अगली वीडियो में।